हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसेंस ऑफ कोडिंग। और आज हम लोग कंप्यूटर साइंस क्लास 11th की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज द कंटेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। आपके पूरे के पूरे बुक के अंदर क्या क्या चैप्टर्स आने वाले हैं, चैप्टर्स को ब्रॉडली किन किन यूनिट्स में डिवाइड करा गया है, वो सारी चीज़ें आज हम लोग ब्रॉडली देखेंगे ताकि हमें ये समझ में आए कि हम लोग किस तरह से पूरे साल भर में पढ़ाई करते जाएंगे। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहली चीज जो नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं आप लोगों के, आपकी जो कंप्यूटर साइंस की एनसीईआरटी की बुक है, सबसे पहली चीज बुक की आ जाती है कि हमें कौन सी बुक रेफर करनी है। यू हैव सो मेनी पब्लिकेशंस अवेलेबल। अब आप लोगों के टीचर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो लोग आपको कौन सी बुक प्रेफर करवाते हैं एज पर योर स्कूल लेवल। प्लस फ्रॉम माई साइड आई प्रेफर कि आप लोग एनसीईआरटी की बुक ले लें, नहीं तो यू हैव सो मेनी अदर पब्लिकेशंस। तो हम लोग एनसीईआरटी की बुक से ही पूरी की पूरी स्टडी करेंगे ईच एंड एवरी चैप्टर ऑन द बेसिस ऑफ दैट। तो चलिए आइए आज इसका कंटेंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हम लोगों ने आपको लास्ट वाले वीडियो में भी आप लोगों को बताया गया था कि आपकी जो पूरा का पूरा सिलेबस है, इट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड यूनिट्स। राइट। तो अब वो जो 3 ब्रॉड यूनिट्स जो थे वो अब यहाँ पे बेसिकली 11 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड हो चुके हैं। तो सबसे पहली चीज, ये 11 चैप्टर्स कौन कौन से हैं जो कि हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज, एनसीईआरटी की बुक्स अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल रखा है ताकि आप उसको डाउनलोड कर सकें और फिर आप लोग उसको इजीली मेरे वीडियो से कोरिलेट भी कर सकते हैं। और आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं और यहाँ पे भी मेरे से पूछ सकते हैं। तो ठीक है, जैसा कि हम मैंने भी आपको बताया कि 11 चैप्टर्स हैं आप लोगों के। वो 11 चैप्टर्स जो हैं बेसिकली, अगर उनमें से हम पहले 3 चैप्टर्स देखेंगे तो दीज आर कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स। कंप्यूटर सिस्टम जिसमें आपको बहुत छोटी छोटी चीजें बताई जाएंगी, कंप्यूटर क्या है, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, हार्डवेयर सिस्टम एंड ऑल। ठीक है, फिर आपके अगला आएगा एनकोडिंग स्कीम एंड नंबर सिस्टम, उसके बाद में इमर्जिंग ट्रेंड्स, देन इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब बेसिकली हम 4 चैप्टर से जो है वो शुरू करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड। जो भी आप लोगों की टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे हम लोग चैप्टर 4 से शुरू करेंगे। फर्स्ट 3 चैप्टर्स आप ये मान लीजिए कि आपको एक नॉलेज है रिलेटेड टू कंप्यूटर सिस्टम। राइट। फिर जब हम चैप्टर 4 पे आते हैं तो वहां से हम लोग ये शुरू करेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, कैसे हम लोग उसको, कैसे हम लोग दिमाग लगाते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे उसको क्रैक करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद में चैप्टर नंबर 5 इज नो डाउट इट इज द बिगनिंग ऑफ योर प्रैक्टिकल टॉपिक्स। यहाँ से हम लोग पाइथन को स्टार्ट करते हैं, जहाँ जो कि आपकी लैंग्वेज है जो कि थ्रू आउट दिस ईयर आप लोगों को पढ़नी है। इसका भी डाउनलोड का जो इसकी जो पाइथन की जो खुद की वेबसाइट है उसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगी ताकि आप वहां से इसको डाउनलोड कर सके। लेकिन अभी इसमें टाइम है, हम लोग इसको चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है आपका चैप्टर चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10, अगेन प्योरली बेस्ड ऑन पाइथन। यानी पाइथन के ही आगे से आगे स्टेप बाय स्टेप क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं वो सारे के सारे अप टू चैप्टर नंबर 10 आपको दे रखा है। अगर मैं आपको रफली बताऊं तो ये जो आपका चैप्टर 5 से चैप्टर नंबर 10 है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 12th पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि जब हम लोग 11th में आते हैं, हमारा रूटीन रहता है कि हम लोग बच्चों को या स्टूडेंट्स को हम लोग बेसिकली 12th के हिसाब से प्रिपेयर करें। तो आपको जो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन देना है दैट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 टिल चैप्टर नंबर 10। द रीजन इज एज इट इज ये जो आपके 5 से लेके जो 10 चैप्टर्स तक है, इसी के 2 चैप्टर एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होंगे आप लोगों के 12th क्लास में। यानी इसको एज अ रिविजन टूर कंसिडर करा जाता है 12th क्लास में। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस जो है वो 5 से 10 चैप्टर पे ही करनी है। और जो आपके इनिशियल चैप्टर्स है 1, 2, 3 एंड 11, 1, 2, 3, 4 एंड 11, वो आपको बेसिकली समझने हैं। समझने के बाद में आपको याद करने हैं, कई सारे डेफिनेशंस हैं, कई सारे कंपेरिजन्स हैं, वो सब आपको एज इट इज याद करने होंगे। ठीक है, बट नो डाउट हम लोग थ्योरी से ही स्टार्ट करेंगे। जैसा एनसीईआरटी में जैसे चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, जैसे चैप्टर वाइज टॉपिक्स दे रखे हैं, हम लोग वही चीज डिस्कस करेंगे। तो अब उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो आपकी यूनिट 1 है, अब आपको मैं ये बता देती हूँ कि हम लोग अब आगे कैसे पढ़ाई करने वाले हैं। ये पूरा का पूरा जो कंटेंट है ये मैंने सीबीएसई की ही वेबसाइट से डाउनलोड कर रखा है।
तो अगर अब आप इसमें देखेंगे जो यूनिट 1 जो हम लोगों ने अभी पहले जो 4 चैप्टर्स देखे थे उसको इस तरह से सीबीएसई ने दे रखा है, तो हम लोग भी इसी तरह से ही इसकी पढ़ाई करेंगे। यानी जितने ये आपको टॉपिक्स दिए गए हैं, यानी जैसे यूनिट 1 में ये पहला जो टॉपिक है और जो दूसरा टॉपिक है ये आपके पहले चैप्टर में ही कंप्लीट हो जाता है ना, बल्कि पहला दूसरा तीसरा ये जो 3 टॉपिक है ये आपके पहले चैप्टर में ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम लोग इस तरह से पार्ट्स बना लेंगे, क्योंकि एक साथ में एक पूरा चैप्टर करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा आप ओवरलोडेड हो जाएंगे और आप बोर भी हो जाएंगे। मतलब हम थोड़ा थोड़ा टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ते जाएंगे तो आप लोगों को भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। कोई टॉपिक अगर बाद में नहीं भी समझ में, आप उसी को वापस से प्ले करके देख भी सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ आने वाले जो नेक्स्ट फ्यू डेज होंगे उनमें मैं इन्हीं टॉपिक्स के बेसिस पे वीडियोस अपलोड करूंगी। यानी जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा दैट विल बी फॉर बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, मेमोरी, जिसके अंदर प्राइमरी, कैश एंड सेकेंडरी आते हैं, एंड यूनिट्स ऑफ मेमोरी जिसमें बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट एंड पेटाबाइट, इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर डिस्कस करेंगे। उसके बाद का नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में बूलियन लॉजिक, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में नंबर सिस्टम, उसके बाद में एनकोडिंग स्कीम्स और उसके बाद में इमर्जिंग ट्रेंड्स। आई होप आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपके कोई भी सजेशंस हैं वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक के लिए आप कमेंट बॉक्स में जा करके वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि हम सब पैरेलली पढ़ाई कर सके। जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रही हूँ वही के वही टॉपिक्स आप एज इट इज वहां पे भी बुक्स में भी जा करके देख लें, ताकि आपको पता रहे कि लैंग्वेज वाइज आपको उसको कैसे पढ़ना है। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको हिंदी में पढ़ा रही हूँ लेकिन अल्टीमेटली आपको एग्जाम इंग्लिश में ही देना है, फाइन। तो आप अभी से अंडरलाइन कर लें, थोड़े से टेक्निकल टर्म्स देख लें। उससे क्या रहेगा कि जब आप एग्जाम्स में लिखेंगे तो वो टेक्निकल टर्म्स आपके बहुत ज्यादा काम में आते हैं। तो ठीक है, फिर अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट बेसिक ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। You can share it with your other friends also. Thank you so much for watching this video and I'll see you next time.